इंसान विधाता की बनाई हुई सबसे शानदार रचना, जीवों में सबसे बुद्धिमान प्राणी। इंसान अपने स्वभाव के अनुसार सर्वप्रथम अपने खतरे को ही ख़त्म करता है। अपने इसी स्वभाव के कारण वह अपनी और अपनों की रक्षा करता है। कई बार ये स्वभाव ही कारण बन जाता है कयामत का। नहीं, किसने किया ये सब? कौन है इस सब का जिम्मेदार? तुम हो इसके जिम्मेदार। तुमने किया है ये सब। तुम में अपार शक्ति है। तुम्हारी शक्तियों की ना कोई हद है और ना कोई सीमा। तुम रोक सकते थे ये सब, लेकिन तुमने गलत चुनाव किया। तुम्हारे एक गलत चुनाव के कारण ही आई है ये। दिल्ली, जिसका रखवाला है परमाणु। दिल्ली के क्राइम ग्राफ को नीचे लाने के लिए परमाणु की निगाहें हमेशा दिल्ली पर ही रहती हैं। परमाणु की निगाहों से कोई भी अपराधी नहीं बच सकता। अचानक उसके दोस्त प्रबोध का संदेश उसके कानों में गूंजता है। परमाणु, एनसीआर क्षेत्र में एक हलचल देखी गई है। पता नहीं ये क्या है, बहुत तेजी से आया और अब स्थिर खड़ा है। प्रबोध, तुम्हें क्या लगता है क्या चीज़ हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। कोई छोटा विमान, या तुम्हारी तरह कोई उड़ने वाला मनुष्य, या फिर कोई अत्याधुनिक मिसाइल जैसा। ठीक है, मैं देखता हूँ, मुझे वहाँ की लोकेशन भेजो। उसके बाद प्रोबोट की बताई लोकेशन पर पहुंचकर परमाणु चौंक गया। मैं इसे जानता हूँ प्रोबोट, इसके बारे में सिर्फ सुना है पर कभी इससे मिला नहीं। लेकिन ये यहाँ किस लिए आया है, इसका पता लगाता हूँ। कौन है वो? ये है आयरन मैन। तुम आयरन मैन हो ना, वो मशहूर साइंटिस्ट टोनी स्टार्क? भारत में तुम्हारा स्वागत है। हाँ, और तुम हो वंडर मैन परमाणु। बिल्कुल ठीक पहचाना। भारत में आने की कोई खास वजह? वजह जानने का अभी समय नहीं आया है परमाणु। फिलहाल तो मैं तुमसे यहाँ लड़ने के लिए आया हूँ और जानने के लिए कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। पर किस लिए? तुम्हारे बारे में मैंने सुना था कि तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। आज देख भी लिया। और इतने में ही आयरन मैन ने परमाणु पर हमला कर दिया। माफ़ करना परमाणु, ये तो ज़रूरी है। अब इस दुनिया को ख़त्म होने से केवल तुम परमाणु रक्षक ही रोक सकते हो। बस मेरा ये प्लान कामयाब हो जाए। अब तुम्हें पता लग ही गया होगा कि ये मजाक तो बिल्कुल नहीं था। तुम्हारे बारे में ये भी सुना है कि तुम बहुत घमंडी हो, और वो दिख भी रहा है। अब इस घमंड को तो तोड़ना ही पड़ेगा। अब वार करने की बारी परमाणु की थी। एक ही बार में आयरन मैन को परमाणु की ताकत का एहसास हो गया। ओह, जितना सोचा उससे ज़्यादा पावरफुल है ये। गलत बात परमाणु, मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। मेहमान बन के आते तो भारत का आतिथ्य कभी नहीं भूलते, लेकिन तुम दुश्मन बन के आए हो, और दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है परमाणु। परमाणु के वार से आयरन मैन कई इमारतों को धराशायी करते चला गया। आह, डायलॉग अच्छा मार लेते हो। तुम्हें एक मौका देता हूँ, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरी दो बातें ध्यान से सुनो। पहली ये कि मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं बल्कि ले जाने के लिए आया हूँ, और दूसरी ये कि मुझे धमकी देने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। आयरन मैन का ये वार बहुत शक्तिशाली था। ये क्या ले जाने की बात कर रहा है? अब मैं तुम्हें एक नहीं दो मौके देता हूँ। हार मान लो या अंजाम भुगतो। महायुद्ध का ऐलान हो चुका था। एक जंग यहाँ शुरू हो चुकी थी और एक जंग शुरू होने जा रही थी दिल्ली के एक अन्य शहर पर, जहाँ अपने प्यारे शहर पर नजर रखे हुए था देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा। जो बेखबर था आयरन मैन और परमाणु की भिड़ंत से, और अपने भी होने वाली भिड़ंत से, जो कि थी कैप्टन अमेरिका से। स्टीव रॉजर्स, जो एक प्रयोगशाला में हुए प्रयोग के दौरान एक आम इंसान से ज़्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया था, जो कि था कैप्टन अमेरिका। तो ये है तिरंगा। मुझे इसके सामने से ऐसे निकलना है जैसे इसकी नज़र मुझ पे पड़े और मुझे ये गलत समझे, ताकि वो योजना पूरी हो सके जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हालांकि ये गलत है, पर हम भी मजबूर हैं। ये कौन है जो चोरों की तरह जा रहा है? रुको कैप्टन अमेरिका। कैसे पहचाना मुझे? तुम्हारी शील्ड और ड्रेस से। अब ये बताओ, तुम यहाँ भारत में क्या कर रहे हो? जाहिर है छुट्टियाँ मनाने तो आए नहीं हो। मैं यहाँ एक खास काम के लिए आया हूँ, इसलिए मेरे रास्ते मत आओ तिरंगा। ठीक है, रास्ते में नहीं आऊँगा। बस इतना बता दो कि भारत सरकार की परमिशन लेकर यहाँ आए हो, ताकि पता तो लगे
कि मेहमान हो या कोई घुसपैठिए हो। माफ़ करना, पर मैं यहाँ बिना परमिशन के आया हूँ। भारत तुम्हारे देश का कोई सरकारी पार्क नहीं है जहाँ हर कोई मुंह उठाकर चला आएगा। ये भारत देश है, इसके अपने कानून हैं और गैर कानूनी तरीके से यहाँ आकर तुमने अपराध किया है। मुझे बेमतलब की बहस करने की आदत नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ, अन्यथा अंजाम सही नहीं होगा। अंजाम की फिक्र नहीं है, हम तूफानों से खेल लेते हैं। हम वो तीर हैं जो पर्वतों को चीर कर अपना रास्ता बना लेते हैं। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अवैध तरीके से यहाँ आकर तुमने इस देश का कानून तोड़ा है और तिरंगा के रहते कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, फिर चाहे वो इस देश का कोई अपराधी हो या किसी और देश का कोई रक्षक। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम लड़ना चाहते हो तो यही सही। नहीं, टोनी ने बोला भी था इसके न्याय स्तंभ से दूरी बनाए रखना, और अब लगता है बिल्कुल सही कहा था। थोर की याद आ गई, इसे इसके हाथों से दूर करना होगा। तुम्हारे इस न्याय स्तंभ को गिराने के बाद तुम्हें हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगता है तो कोशिश करके देख लो, शायद कामयाब हो जाओ। मैं यहाँ कामयाब होने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि किसी की ज़िंदगी दांव पे लगी है। किसी एक की जिंदगी की खातर हजारों की जिंदगियों से खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं यहाँ किसी की ज़िंदगी लेने के लिए नहीं आया हूँ तिरंगा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो सही मतलब बताओ, आखिर क्या मिशन है तुम्हारा? मेरा मिशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रोकना है, बस तुम्हारी जान लेने की इजाज़त नहीं है। ये मुझे क्यों रोके रखना चाहता है?